नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। मजदूरों और किसानों में सरकार के खिलाफ रोष, श्रम कानून में किए जा रहे बदलाव को लेकर दिखा गुस्सा। कैदियों की बढ़ाई गई पेरोल अवधि, गृह मंत्री के आदेश पर 60 दिनों की बढ़ाई गई पेरोल। नाबालिग बेटी ने पिता के खिलाफ कराया केस दर्ज, पिता पर लगाया फिजिकल रिलेशन बनाने का आरोप। गुंडे के खिलाफ प्रशासन का मोर्चा, अवैध निर्माणों पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। एक तरफ देश में निजी कारण को लेकर कर्मचारी आंदोलन व हड़ताल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम कानून में किए जा रहे बदलाव को लेकर मजदूरों और किसानों में भी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हो रहा है, जिसके चलते आज सैकड़ों मजदूर और किसान इंदौर के श्रम कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन दिया व मांग की है कि यदि जल्द ही जल्द श्रम कानून रद्द नहीं किया गया तो किसान और मजदूर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी भी पूंजीपतियों के लिए दलालों का काम कर रही है। पार्टियों के झंडे और बैनर जरूर अलग हैं, लेकिन काम एक ही कर रही है। देखा है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज हमारे देश भर के अंदर ये कोरोना जो पीरियड चला, इसमें लाखों लाख नौकरियां चली गई लोगों के अंदर, लेकिन हमारी देश की सरकारों ने, वो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने बैठ के जितने भी श्रम कानून थे उनको खत्म कर दिया। यानी कि जो 8 घंटे काम करने का अधिकार था उसको उन्होंने 12 घंटा कर दिया, यानी कि सीधी की सीधी एक शिफ्ट को खत्म कर दिया। इससे कि कितने सारे युवा नौजवान बेरोजगार हो गए ये सरकारों की नीतियों के कारण। सारे के सारे श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं। हम यूनियन नहीं बना सकते, हम अपनी मांग अपने अधिकारियों के समक्ष नहीं रख सकते। इन्होंने लेबर कोड को तक खत्म करने का फैसला लिया है। तो ये सारे के सारे श्रम कानून जो आ रहे हैं वो आम जनता के, मजदूरों के खिलाफ में आ रहे हैं। और वहीं पर आप देखिए कि जब हम सड़कों पे आकर अपना अधिकार मांग रहे हैं, आज आप देखिए अपना अधिकार मांगने के लिए हम सड़कों पे जा रहे हैं तो देश की सरकार हम पर गोलियां चला रही है। देश की सरकार हम पे वाटर कैनन का उपयोग कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि देश के लिए, किसानों के लिए काम कर रहा है, ये किसान पुत्र हैं। आप किसान विरोधी बिल लेकर आए। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 3 बिलों को मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले श्रम कानूनों को खत्म किया है। इसके खिलाफ में आज हम यहाँ पर सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार अगर नहीं चाहती तो ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज पूरे देश भर में 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर मजदूरों की हड़ताल है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानून जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल किए गए थे, उन श्रम कानूनों में फेरबदल किया है और 3 ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि पुराने सारे कानून रद्द हो रहे हैं। इसके खिलाफ मजदूरों में आक्रोश है। दूसरी ओर किसानों के लिए 3 बिल लाए गए हैं। इन 3 बिलों से देश की सारी मंडियां खत्म हो जाएगी। ठेका पद्धति से पूंजीपतियों का खेतों पर कब्जा हो जाएगा। इसके खिलाफ देश भर के किसान आंदोलित है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कई जगह उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें दिल्ली पहुंचने से 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर ही रोक लिया है, लेकिन वे आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर से जो 24 तारीख को जत्था जिसका आपने कवरेज किया था, वह 24 तारीख का जत्था गुना ग्वालियर होते हुए आगे बढ़ा है, लेकिन आगरा के आगे योगी सरकार ने उसे रोक लिया है। वहीं पर मेघा पाटकर भूख हड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों के 3,900 कैदियों की दी गई पेरोल को कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए 60 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, इस बात की घोषणा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही कर चुके हैं, जिसके चलते अब ये कैदी नवंबर महीने के अंत तक अपनी जेलों में वापस लौटेंगे। दरअसल राज्य की 125 जेलों में करीब 43,000 कैदी हैं। इनमें से 3,900 कैदियों को पैरोल दी गई थी और 3,000 कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। ताजा जानकारी के अनुसार अब 60 दिन की पेरोल और बढ़ा दी गई है। वहीं जिला जेल अधीक्षक राकेश भांगरे की माने तो जो नए बंदी आ रहे हैं उन्हें 21 दिनों के आइसोलेशन के बाद अन्य बंदियों के साथ रखा जाएगा। हाँ, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैसे कि शासन के द्वारा पूर्व में 240 दिवस की पैरोल बंदियों के लिए आपात स्थिति में
स्वीकृत की गई थी और उसी रेफरेंस में 240 दिवस के लिए बंदी लगभग 500 बंदी केंद्र जेल इंदौर से छोड़े गए थे। अब चूँकि वर्तमान में बंदी 25 नवंबर को जेल में प्रविष्ट होना था और उसी दिन ऐसी जानकारी प्राप्त होने लगी थी, सोशल मीडिया में प्रचार चल रहा था कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय जेल मंत्री महोदय के द्वारा 60 दिन की पैरोल बंदी की बढ़ा दी गई है, लेकिन आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। अभी आदेश जो है कल ही प्राप्त हुए हैं और जितने बंदी 240 दिवस की पैरोल पर गए हुए थे उन सभी बंदियों को 60 दिवस की अतिरिक्त पैरोल, इस तरह 300 दिवस की पैरोल उपलब्ध कराई गई और वर्तमान में बंदी उस पैरोल पर बाहर है। इंदौर शहर से रिश्ते को तार तार करने वाली खबर सामने आई है। ताजा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के शीनलाल कुलकर्णी भट्टे का है। यहाँ एक बेटी द्वारा अपने ही पिता के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। बच्ची द्वारा पुलिस को बताया गया कि पिता घर आकर मम्मी से फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाते थे। वहीं जब मां मना किया तो पिता ने नाबालिग बेटी से ही संबंध बनाने की मांग शुरू कर दी। एक दिन मां के घर पर नहीं होने पर आरोपी पिता ने बच्ची को बुरी नीयत से पकड़ लिया। हालांकि जब उसकी मां घर आई तब दोनों ने थाने पहुंचकर आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार की माने तो फरियादी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना परदेसीपुरा में कल एक बेटी ने अपने बाप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे पिताजी द्वारा मेरे साथ अश्लील हरकतें की जाती है एवं छेड़छाड़ की जाती है तथा वही मांग की जाती है जो वो मेरी मम्मी से करते हैं। इस प्रकार चूँकि लड़की नाबालिग थी, उसके पिता के खिलाफ प्रथम दृष्टया 354 और पॉस्को एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी कुलकर्णी भट्टे का रहने वाला है और लड़की की उम्र 16 साल और पिता आरोपी की उम्र 40। इंदौर में लोगों को डरा धमका कर अवैध संपत्तियों का निर्माण कराने वाले गुंडों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस विभाग द्वारा नगर निगम को सौंपी गई दूसरी सूची के आधार पर निगम भी अलग अलग थाना क्षेत्रों के लिस्टेड बदमाशों की अवैध संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के राजेंद्र नगर, जुनींदौर और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 लिस्टेड बदमाशों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। बता दें, राजेंद्र नगर के लिस्टेड बदमाश सत्यनारायण उर्फ मनी रायकवार के 2 अवैध निर्माण, जुनींदौर के बाबू नगर में कालू पालीवाल के अवैध निर्माण सहित अन्नपूर्णा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर रिंकू उर्फ रुपेश चौधरी के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। सभी स्थानों पर हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम के अमले के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि तीनों ही बदमाशों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई प्रकरण दर्ज हैं। निश्चित तौर पे जो भी बड़े अपराधी हैं सभी इस कानून के घेरे में हैं। अभी कई ऐसे अपराधियों के घर टूटे गए तो तोड़े गए जो कि इस कानून की परिधि में जिनका घर इस तरह का अतिक्रमण में आता था, और इस तरह के भी जो भू माफिया हैं, जो बड़े अपराधी हैं, वो भी इस अभियान के अंतर्गत निश्चित तौर से। इंदौर में पिछले दिनों एमवाय अस्पताल में हुए बच्चा चोरी के मामले में आरोपी महिला की तलाश करने में पुलिस असफल नजर आ रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा है। बता दें, पुलिस द्वारा महिला की तलाश में सैकड़ों गाड़ियों के नंबर सहित कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन अभी भी आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र की माने तो पुलिस जल्द ही पूरे मामले को उजागर करने में सफल रहेगी। पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे हर गैंग के विरुद्ध एक अभियान भी चलाया था। अगर हम देखें तो शहर के जितने भी चौराहे हैं और जहां ऐसे लोगों को घूमते हुए पाया गया था जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घूम रहे हैं, या फिर कई बार उन बच्चों को और इनके बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि संदेहास्पद है, उसमें कुछ डीएनए टेस्ट भी कराए गए थे। और उस डीएनए टेस्ट के दौरान एक आध मामले भी ऐसे सामने आए थे जिसमें उनके बारे में और जानकारियां ली गई थी। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद बहुत सारे यहाँ से इस तरह के भिखारी और इस तरह के लोग गायब हो गए थे। बहरहाल इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस की जो टीम है काफ़ी इसमें संवेदनशील है। अभी जो वर्तमान में घटना हुआ है उसमें भी अगर हम देखें तो पुलिस ने 450 ऐसे वाहनों को चिन्हित करके एक बड़ा अभियान चलाया था जिसमें एक एक व्यक्ति की डिटेल्स मंगानी शुरू की थी। हालांकि व्यक्ति पुलिस पूरी तरह से पॉइंट आउट करके उसको चिन्हित
अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं पता कर पाई है, लेकिन उस दबाव के कारण ही, पुलिस की पूछताछ के कारण ही, उस हर परिवार की डिटेल निकाले जाने के कारण ही उस व्यक्ति ने दबाव में आकर बच्चे को सौंप दिया गया। बहरहाल इस तरह के मामलों में और भी कुछ मामलों को पुलिस ने चिन्हित किया है, जैसे कि अगर हम देखें तो एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया था जो पुराने बच्चों को जो 2 से 3 साल थे उनको भी अलग अलग लोगों को दे दिया था, जो कि अवैधानिक तरीके से था। उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें सही जगह पर उन्हें पहुंचाया है। तो पुलिस की कोशिश रहती है कि जो बच्चों से जुड़े मामले हों, और अगर मामला नवजात बच्चे से जुड़ा हो तो काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। उन सारे मामलों में पुलिस ने संवेदनशीलता से लगातार कार्रवाई की है और सुनिश्चित किया है कि उसमें जो भी आरोपी हों उन्हें सज़ा मिले और बच्चों को सही तरीके से उनके जो सही अभिभावक हैं उन तक सकुशल पहुंचाया जाए। इंदौर में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुलिस विभाग लगातार कई मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी में गुंडा अभियान के चलते पुलिस ने शनिवार और रविवार के दिन गुंडों की हाजिरी का दिन निर्धारित किया है। बता दें, डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने शहर के सभी पुलिस अधिकारियों को शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कई आदेश दिए हैं। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए गुंडों को थाने बुलवाकर समझाइश दी जा रही है कि शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर हम देखें तो लगभग पूरे ज़िले में ऐसे जो रजिस्टर्ड गुंडे हैं उनकी संख्या लगभग 1,500 से ज़्यादा है, लगभग 1,500 के आसपास है। उनके विरुद्ध पूरे ज़िले में ऐसी कार्रवाई की गई है कि प्रत्येक शनिवार को, रविवार को और ऐसे दिनों जब अपेक्षा कि थोड़ा सा शासकीय छुट्टी के कारण थोड़े से काम कम हो, उन दिनों इन सबको बुला करके उनको डोजियर को भरा जाना, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे उनके रिलेटिव्स कौन कौन हैं, किन किन लोगों से नए जुड़े हैं, उनके मोबाइल नंबर्स क्या हैं, वो अभी उनकी गतिविधियां क्या हैं, इन सारे चीज़ों पे पुलिस की काफ़ी पैनी नज़र है। उन रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाना ज़रूरी है। अपराधियों पर लगातार नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसमें 2 चीज़ों को अभी अनिवार्य किया गया है। एक, जब शाम की गणना हो, गणना के समय जो भी हिस्ट्री सीटर हैं उस इलाके के, गणना के समय ला करके उनको पूरे जवानों के सामने लाया जाए और सभी व्यक्ति हिस्ट्री सीटर्स को पहचाने। सामान्यतः जिसका बीट होता है वह तो हिस्ट्री सीटर को जानता है, गुंडे को जानता है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं होता। अगर उस बीट की लक्ष्मण रेखा उसके लिए मायने नहीं रखती, वो दूसरे इलाके में भी जाकर अपराध कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि बीट की सीमा से बाहर जब वो जाए तो सभी एक एक जवान को उसके बारे में पता हो। तो इसलिए उनको हिस्ट्री सीटर्स को गणना में बुलाया जा रहा है और इनको रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए हर रविवार को इनकी परेड कराई जा रही है। वहाँ पे इनको बुला करके इनकी सारी डिटेल्स अपडेट की जा रही है ताकि घटना जब भी हो तो तत्काल इनको पकड़ा जा सके, सूचना कहीं से भी आ सके। और इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ा है। जो भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, लगातार इस कार्रवाइयों के कारण उन पर काफ़ी दबाव और पुलिस ने इसमें काफ़ी व्यापक सफलताएँ हासिल। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की हापुड़ जनपद में किसानों ने चक्का जाम करते हुए कृषि संशोधन विधेयक बिल का विरोध किया। बता दें, पंजाब के किसानों के समर्थन में अब हापुड़ के किसान भी मैदान में उतर गए हैं। इसके चलते उन्होंने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे सहित अन्य राजमार्गों पर चक्का जाम किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान संगठनों के कार्यकर्ता व किसान भाई मौजूद थे। यहाँ पर जो हाईवे पर इकट्ठे हुए किस बात को लेकर? इसलिए हुए हैं कि जो किसान विरोधी 3 कानून बनाए हैं वो जो है किसानों के शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए बने हुए हैं, उन्हें हम खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा, जो राजस्थान, दिल्ली को हमला कर रहा है, दिल्ली पे आ रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, यानी ऐसा उन्हें पाकिस्तान समझ लिया क्या? पाकिस्तान का हमला हो रहा, वहाँ सड़क को गड्ढे खोद दिए गए, ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए गए। या किसान जो है आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, वो जो है इस कानून जो किसान शोषण के खिलाफ जो कानून है उसे तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए जो उनकी बात सुननी चाहिए, वो बात नहीं सुन रहे। इसलिए जो है हिंदुस्तान का सारा किसान सड़कों पे है। आज की डेट में हमारा जो पूरा उत्तर प्रदेश आज जो जाम में है, इसलिए हमने चाहा है। इसका प्रत्यक्ष कारण सुनिए। प्रत्यक्ष कारण ये है कि जब से कानून बना है उसके बाद में देखिए जो है ये जो धान का मूल्य है जो 4500 होता था, आज जो 1600-1500 बिक रहा। गेहूं जो फसल के टाइम में जो है 1900 कुछ था, आज जो 1500 बिक रहा। एमएसपी जो है मक्का की 1700 कुछ रुपए है, आज वो 1000 बिक रही है।
बाजरा जो 1740 रुपए हुआ, जो 1000 बिक रहा, यानी इसका जो कानून को जो सरकार कहती है कि हमारे फेवर में है, ये हमारे टोटल जो विरोध में है और हमारी फसल को लूटना चाहते हैं। जिला सचिव किसान यूनियन को जो लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है रोड पर, किस बात को लेकर इकट्ठा हुआ है आप लोग? साहब, आप अगर देखेंगे जो किसान हरियाणा, पंजाब और दूर दूर से आ रहा है, तो वो अपनी वार्तालाप करवाने ही तो सरकार के पास जा रहा है दिल्ली। अब उन्हें गुंडे की तरह मारना, पीटना, आंसू गैस और पानी से बौछार करना, उन्हें परेशान करना, ये कहाँ की ये राष्ट्रवाद है और कहाँ की सरकार है? कुछ लोग अपनी बात रखने मोदी साहब के पास दिल्ली जा रहे हैं। आप ये सबका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, तो उसको रोकने का क्या मकसद है? आप एक जगह बैठिए, आप अपने मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को बैठा के किसान नेताओं से बात कराइए, जो परेशानी ताऊ जी ने बताई, जो हमारे किसान भाइयों को जो परेशानी है वो रखिए। ये बातें तो टेबल पे बैठ के भी हो सकती है। और जब हम अपने नेताओं से और अपनी सरकार से बात नहीं कर सकते, तो किसान को तो आप पूरे इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि किसान को किस तरह भारत सरकार बिल्कुल निचोड़ रही है। और इसके लिए अब मरने के सिवाय और कोई आश्रय नहीं है, या तो धरने सड़क पे मार दो या फिर आगे आके वैसे मार दो। तो ये सरकार की विफल। शुक्रवार को ग्वालियर में एक भीषण हादसा हुआ। ताजा जानकारी के अनुसार शादी समारोह से हलवाई का काम कर इंदरगढ़ से ग्वालियर वापस लौट रहे 7 लोगों की ऑटो में एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के दौरान ऑटो में बैठे सभी 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के दौरान वीरेंद्र और शांतिबाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही हादसे में घायल 3 महिला और 2 पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने भी अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मेरा ललित श्रीवास्तव। ललित जी, कैसे क्या घटना हुई है? ये शादी समारोह में गए थे इंदरगढ़, और वहाँ से लौट रहे थे रात को 3 से 4 बजे की बात है, सुबह की। तो ये कल्याणी के पास एक पेट्रोल पंप है मेन हाईवे पर, तो ऑटो से आ रहे थे ये लोग, तो ऑटो में टक्कर मार दी ट्रक वाले ने सामने से। तो उसमें जो हादसा हो गया, उसमें मेरा भाई वीरेंद्र श्रीवास्तव, महिला शांतिबाई मृत्यु हो गई है, और उसमें घायल है विनोद हलवाई है और रमेश है, और 2 महिलाएं घायल हैं। 3 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत, जहाँ अस्पताल में आके मौत हुई है। अच्छा, हाँ, बात कर रहे थे। ये क्या हलवाई का काम करते थे? ये विनोद हलवाई का काम करता था, और ये लेबर थी जो पूड़ी बेलने का काम करती थी भाइयाँ, और जो हेल्पर लगते थे वो थे। ये रात में करीब 2-3 बजे की बात बता रहे हैं। ये टेकनपुर बाईपास पे HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक ऑटो में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, तो उसमें करीब 7-8 लोग घायल हैं, ख़त्म भी हुआ है एक लड़का सा। तो मैं थोड़ा सा ये दिखवा रहा हूँ। कितने लोगों की मौत हुई है? अभी एक का बताया मुझे यहाँ पर, 2 दूसरा शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं बता रहे ख़त्म हुआ है 2 लोगों। फिर कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।